आज हम लोग लिंग्विस्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे एंड वी आर टू डिस्कस अबाउट लैंग्वेज एंड पैरोल। लैंग एंड पैरोल ये दो कॉन्सेप्ट हैं तो हम लोग जो हैं वो एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे ये किस तरह से ये कैरी करता है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की जो बुनियाद है, जो इसके पीछे जो मौजूद है, उसका नाम you can say B.F. Skinner. It's a very important psychologist, belonged to America. So B.F. Skinner जो है, जो कि एक बिहेवियरिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग वो मतलब जो है वो पेश की। और इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो आइडिया दैट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कंसीक्वेंसेस, ये जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन होता है कंसीक्वेंसेस के लिए। वो रीइंफोर्समेंट की शक्ल में हो सकता है, वो पनिशमेंट की शक्ल में हो सकता है, और ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है ये उस बिहेवियर को रेकर करवाने की वजह बनते। स्किनर ने अपने इस कॉन्सेप्ट को साबित करने के लिए, यानी कि जो बिहेवियर को शेप करते हैं, उस हवाले से अपनी रिसर्च की। और वो बताता है कि हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट both play their vital role. इस हवाले से B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इन्वेंट करता है। वो कहता है कि इसने बुनियादी तौर पर एक यू कैन से बॉक्स लिया, एक स्पेशल केज आप कह लें, और उसके अंदर उसने एक जो है वो चूहे को रखा। उसके अंदर एक बार या पैडल था उसकी वॉल में, कि जो ही इसको प्रेस किया जाता तो वहां से प्रेस करने के बाद एक थोड़ी सी क्वांटिटी में जो फूड है वो केज के अंदर जाके गिर जाता था, एक पैलेट इनटू द केज। तो रैट उस केज के गिर्द, उसके अंदर मतलब जो है वो सॉरी घूम रहा होता, और जब एक्सीडेंटली उसका वो टच होता है उस बार के साथ, उस बटन के साथ, और फूड पैलेट जो है वो उसके केज में गिर जाता है। ऑपरेंट बुनियादी तौर पर ये वो बिहेवियर है जो रीइंफोर्समेंट से पहले का हो। ऑपरेंट बिहेवियर जो रीइंफोर्समेंट से पहले का हो। और ये
which is food palate, बहुत थोड़े वक्त में वो रैट जो है वो सीख जाता है कि जो ही वो बार को प्रेस करेगा तो उसको खुराक मिल जाएगी। तो इसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं कि एक ऐसा बिहेवियर जिसके पीछे बकायदा रीइंफोर्समेंट होती है और उसमें बकायदा स्टिमुलस एग्जिस्ट करता है, रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस, कि आप जब एफर्ट करेंगे उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से जब किसी चीज के साथ रीइंफोर्समेंट मौजूद हो तो हम ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानब हैं कि उस चीज के रेकर होने के जो इम्कानात हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर उस पैलेट मशीन को यू कैन से जो है वो सो दैट प्रेसिंग द बार, उसको दबाने से वो रैट को पैलेट्स प्रोवाइड करता है, तो इस तरह से रैट ने एक तरह से ये बिहेवियर सीख लिया। वो जो बॉक्स, वो जो मशीन थी जिसके अंदर एक वो बटन था जिसको दबाने से पैलेट मिलता था रैट को, उसको स्किनर मशीन का नाम दिया गया। इसी तर्ज के साथ पावलो, वो भी एक अहम तरीन मतलब नाम है जिसको हम ये कहते हैं, और पावलो ने इसी तर्ज का जो तजुर्बा था वो डॉग के ऊपर किया, और वो कहता है कि मतलब वो घंटी बजाता और कुत्ते के आगे जो था वो खाना रख दिया जाता, लेकिन एक स्टेज पर उसने आके देखा कि जस्ट घंटी बजने से उसने खाना नहीं रखा कुत्ते के आगे, लेकिन एक खास किस्म का जो सिलवा था वो कुत्ते के मुंह से निकलना शुरू हो गया। मसलन सपोज कुत्ते को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर ये घंटी बजेगी तो बदले में उसको क्या मिलेगी, फूड मिलेगी, और ये एहसास कुत्ते के अंदर जो था वो इस बात को जागजी करता था कि जो अगर तुम इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करते हो या इस तरह का कोई एक्शन होता है तुम्हारे एनवायरनमेंट में तो बदले में तुम्हें ये रिवार्ड मिल रहा। ये जो कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पेरोल का, ये इसी बिहेवियरिज्म के साथ एसोसिएट है, और फ्राइंड डी सजूर कहता है कि जो बिहेवियरिज्म है ये मोर और लेस जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में भी काम करता है। वो कहता है कि लैंग्वेज इज बेसिकली एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म, और जो B.F. स्किनर और पावलो जैसे लोगों के जो तजर्बात हैं वो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के अंदर अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को अब फर्दर कैरी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो अपना रोल प्ले करती है। जी, Language and parole. Ferdinand de Saussure made a sharp distinction between three main terms: le-language, la langue, and la parole, la langue and la and then parole, concentrated and then two of them. concentrated two of them. अब ये जो तीनों टर्म्स हैं, he envisaged ली लैंग्वेज कि पूरी सोसाइटी के अंदर जितनी भी स्पीच है, इसमें एक बच्चे की स्पीच नहीं है, एक फर्द की स्पीच नहीं है, बल्कि वो तमाम अल्फाज
जो एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल ली लैंग्वेज। और he advises Lee language to be composed of two aspects, lang and parole। ये दो चीजों पर मतलब जब वो बहस करती है। अब अगर आसान लफ्जों में हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि ली लैंग्वेज क्या है, तो हमने जब भी ली लैंग्वेज की बात करनी है, वी आर सपोज टू से कि एक सोसाइटी का जो स्टोर हाउस ऑफ द लैंग्वेज है, दैट इज व्हाट वी कॉल ली लैंग्वेज। हम उसको ली लैंग्वेज के साथ एसोसिएट करते हैं। और फिर जो लैंग है वो एसोसिएटेड है लैंग्वेज सिस्टम के साथ, और जो पेरोल है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, दैट इज एसोसिएटेड विद, यू कैन से कि आप किसी बात को किस तरह से करते हैं। ली लैंग्वेज का कोई एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। ये असल में इसके दो मतलब जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी, ली लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो ये वो स्पीकिंग फैकल्टी है जो एक इंसान के अंदर जेनेटिकली बिल्ट इन होती है। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन ऑल इट्स वेरियस फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, के जो अपनी तमाम फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस के अंदर मतलब एग्जिस्ट करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल ली लैंग्वेज। जी, Lee language is the faculty of human speech present in all normal आप human जब beings due पैदा to होते heredity. हैं, यू आर ऑल बॉर्न विद ली लैंग्वेज। कि हम लोग मतलब अपनी पैदाइश के साथ वी यू कैन से बियर ली लैंग्वेज विद अस, और ये हेरिडिटरी हमारे साथ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट विच रिक्वायर्स द करेक्ट एनवायरमेंटल। अब ये एक बात याद रखनी है कि जब आप ली लैंग्वेज की बात करोगे तो ये जेनेटिकली फिट इन सिस्टम है। हम इंसान जेनेटिकली अपने अंदर जो है वो ली लैंग्वेज लेकर पैदा होते हैं, और ये यू कैन से उसके लिए आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। अगर आप वो इन्वायरमेंट नहीं दे रहे तो ये एक बात तयशुदा है कि वो जो स्टिमुली है वो कभी भी आपके ऊपर काम नहीं कर सकेगी। मसलन सपोज मैंने जैसा कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी शख्स जो है वो तन्हाई के अंदर किसी जुबान को सीख नहीं सकता। उसको जुबान को सीखने के लिए बकायदा जो है वो सोसाइटी का उसके इर्द गिर्द होना जरूरी है। और अगर वो स्टिमुली नहीं मिलेगी, अगर वो सोसाइटी उसके इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, तो ये एक बात बहरहाल तयशुदा है कि लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कभी भी वकूफ पजीर नहीं हो। बट विच रिक्वायर्स द करेक्ट एनवायरमेंट, तो आपके इर्द गिर्द जो आपकी सोसाइटी है विच दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट एनवायरमेंट, ये आपको स्टिमुली देता है और आपकी जो जेनेटिकली आपके ब्रेन में जो फिट लैड डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक्टिवेट हो जाती है और इस तरह से आप लैंग्वेज को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जी, It is our faculty to talk to each other. Taken as a whole, it is many-sided and heterogeneous. Straddling several many-sided and heterogeneous, straddling several areas simultaneously। तो इस प्रोसेस में क्या क्या मौजूद है? फिजिकल, योर स्पीच ऑफ ऑर्गन्स, फिजियोलॉजिकल के जो आपके सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, फिर साइकोलॉजिकल, योर ब्रेन, that is also belong to ली लैंग्वेज।
और physical, psychological and physiological belongs to the individual and to the society. We cannot put it into any category of human facts and we cannot discover its unity. कि ये किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, ये आज तक मतलब जो है ये कॉन्सेप्ट उस तरह से डिस्कवर नहीं हुआ. तो लैंग्वेज बुनियादी तौर पर यूनिवर्सल बिहेवियर ट्रेट है. मोर ऑफ इंटरेस्ट टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट. और ये वो जो ली लैंग्वेज है, ये वो फैसिलिटी है किसी भी शख्स की कि जिसके जरिए वो अपनी बात कहने, सुनने और बोलने के काबिल होता है. अगर ये मतलब किसी शख्स के अंदर ये ली लैंग्वेज ना हो तो हमें ये बात ज़हन-नशीन करनी होगी कि वो लैंग्वेज नहीं बोल सकेगा. Who comments his study. अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, more interest to the anthropologist or biologist than to linguist. Who commences his study with the language and paroles. सजूर कहता है कि la langue as per nursery language monas la parole, कि language is for us the language less speech. कि language जो है वो हमारे लिए is for us you can say ली लैंग्वेज. ये स्पीच के साथ नहीं होगी, एक्चुअली ये उस स्पीकिंग फैसिलिटी के साथ होगी जो जेनेटिकली आपके अंदर बिल्ड होगी. और जब आप लैंग की बात करते हो तो सजूर के ख्याल में दिस इज व्हाट वी कॉल द टोटलिटी ऑफ ए लैंग्वेज, कलेक्टिव फैक्ट or deducible from an examination of the memories. कि आप इसको डिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको बतला सकते हैं. सो जब भी आप बात करोगे कि एज अ लैंग्वेज यूजर, तो जो लैंग है वो आपका स्टोर हाउस कहलाएगा. लैंग क्या कहलाएगा? द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ड, जिसमें पूरी सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है. यानी कि पहला जो है उसका ताल्लुक आपके माइंड के साथ है. जो लैंग्वेज है, जिस तरह से आपको याद होगा कि मैंने इब्तदाई फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिफरेंशिएट करके दिया था लैंग्वेज एंड ए लैंग्वेज. तो यहां एग्जैक्टली जो ली लैंग्वेज है वो बुनियादी तौर पर आपकी लैंग्वेज है. अगर आप पहले लेक्चर के साथ इसको लिंक करें तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं. और लैंग्वेज बुनियादी तौर पर आपकी वो फैसिलिटी है, वो ताकत है, वो सलाहियत है जो हेरिडेटरी आपके अंदर मौजूद है और आप बोलते हैं. और ए लैंग्वेज दैट इज व्हाट वी कॉल, सजूर के ख्याल में वो लैंग है कि द सम ऑफ वर्ड इमेजेस इन द माइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स के तमाम इंडिविजुअल्स के माइंड में जो जितनी इमेजेस हैं वो सारी की सारी क्या कहला रही हैं? लैंग. So it is not to be confused with human speech. अब ये जो फैसिलिटी है इसको आपने लैंग्वेज नहीं मानना, बल्कि ये आपकी क्या कहलाएगी? द टोटल स्टोर हाउस of which it is only a definite part to certainly an essential one. It is both a social product of the faculty of speech. यानी कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी हमेशा जिस चीज में इजाफा होता है, जो स्टोर हाउस ऑफ द वर्ड्स है, जब वो बढ़ेगा तो सुजूर के ख्याल में वो लैंग बढ़ रही हो, वो लैंग में इजाफा हो रहा हो. ये प्रोडक्ट ऑफ द फैकल्टी ऑफ स्पीच एंड कलेक्शन ऑफ नेसेसिटी कन्वेंशंस हैं that have been adopted by a social body to permit individual to exercise that faculty. असल में हम जब भी जितने भी अल्फाज लेते हैं उर्दू ज़बान के अंदर, हम जितने भी अल्फाज लेंगे, let me tell you कि हम more or less वो तमाम के तमाम अल्फाज इसी लैंग से लेते हैं.
और अब जो आपकी ली लैंग्वेज है, ये असल में जब जब वो एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को मतलब वो कहती है कि मुझे माँ बोल, वो माँ बोलता है, तो वो आगे से उसको जो मतलब किस मिलती है, उसको प्यार से जो हग किया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्टिमुली। इसी और वो फिर बार बार इसको बोलता। आप किसी बच्चे को कहते हैं कि वो कलमा पढ़े आपके सामने, और वो कलमा पढ़ने के बाद जब आपका जो रिस्पांस होगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा? वो बुनियादी तौर पर ली यू कैन से लैंग्वेज कहलाएगा। और लैंग बच्चा जो अल्फाज अपनी सोसाइटी से ड्राइव करेगा, यानी कि जो अल्फाज या जहां से वो लफ्ज लेके यूज कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल ला लैंग। सो लैंग देयरफॉर इज अ कॉर्पोरेट सोशल फिनोमेना। हेट्रोजेनस है, जबकि लैंग्वेज जो है, सॉरी, इट इज अ होमोजेनस, whereas language is heterogeneous। जो लैंग है उसमें वेरिएशंस नहीं होंगे, यानी कि सोसाइटी के तमाम लोग जो हैं वो उस स्टोर हाउस में लेके यूज कर रहे होंगे, जबकि लैंग्वेज, ली लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं, वो हेट्रोजेनस है। क्यों हेट्रोजेनस है? उसकी वजह जो पीछे मौजूद है लैंग्वेज की, कि मोर और लेस जो फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम इंसानों में एक जैसे नहीं है, वो वेरी करते हैं। सो लैंग को ये कंक्रीट है, हमें नजर आती है, हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस है, ये रियल एंटिटीज हैं, टेंजेबल हैं, और ये यू कैन से रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। लैंग के अंदर जो जितने अल्फाज हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं? रिटन फॉर्म के अंदर। तो फिर लैंग आपकी क्या है? दैट इज योर ग्रामर, दैट इज योर वोकैबुलरी, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन, दैट इज योर सिस्टम ऑफ कम्युनिटी, स्पीच, system of you can say speech in a community, that is what we call lang। so Henslow ये कहता है the term lang as used by Saussure, उसमें 3 different concepts है। the language scheme, lang में 3 चीजें मौजूद हैं। The language scheme, the pure language form defined independently of its social realization and physical manifestations। कि लैंग्वेज स्कीम से क्या मुराद है? द प्योर लैंग्वेज फॉर्म, इसको आप इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं, सोशली रियलाइज कर सकते हैं कि वो मतलब जो है वो बोली जा रही है, और फिजिकल मैनिफेस्टेशन आप उसको लिखी हुई फॉर्म में दिखा सकते हैं। आपके सामने जो कुछ ये जितना लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट वी कॉल लैंग। लैंग्वेज नाम, द मटीरियल फॉर्म डिफाइंड बाय इट्स सोशल रियलाइजेशन। ये जो जितने अल्फाज हैं ये सारी की सारी नॉर्म्स हैं। ये हम पहले लोग नहीं हैं जो अल्फाज को इस तरह से लिख रहे हैं, बल्कि हमसे पहले भी इसी तरह से ये अल्फाज लिखे जाते रहे। और फिर लैंग्वेज कस्टम, लैंग्वेज कस्टम से मुराद कि सोसाइटी जो है वो इसको एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी इसको कैरी करती है, एंड डिफाइंड बाय ऑब्जर्वेबल मैनिफेस्टेशंस। और लोग जब इसको फॉलो करते हैं वो आप उनको इसके साथ वर्क करते हुए देख सकते हैं। जी, Ultimately, lang has to be related to parole, which is the actual usage of पेरोल किसी भी शख्स की वो इंडिविजुअल कैपेसिटी है कि जो उस स्टोर में से लेके बोलता है। मसलन सपोज अब मैं और आप, हम लोग ये हैं, नो डाउट हमारे पास एक पूरा स्टोर हाउस मौजूद है लैंग्वेज का। उर्दू जुबान में बात कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें, पंजाबी की,
क्योंकि क्या हम सारे अल्फाज बोलते हैं? नो। पेरोल असल में किसी शख्स की, और इसी तरह से वो बच्चा जो 6 साल का है और वो यंग मैन जो 25 साल का है, दोनों का जो पेरोल होगा वो एक जैसा नहीं होगा। दोनों का जो यूज ऑफ यू कैन से लैंग होगा वो एक जैसा नहीं होगा। एक का लैंग कंपैरेटिवली स्मॉल होगा, एक का जो लैंग है वो कंपैरेटिवली, एक का जो कैनवस है वो ज्यादा बड़ा होगा। तो एक्चुअली एक इंडिविजुअल जो लैंग्वेज को बोलता है, जो वो परफॉर्म करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल पेरोल, which a community manifests in its everyday speech. So which is actual use of individual, which a community manifests in its everyday speech. The actual concrete act of speaking on the part of individual. Actual concrete act of speaking, कि जो एक इंडिविजुअल जो है जो बोलता है वो बुनियादी तौर पर आपका पेरोल कहलाए। The controlled or controllable psychophysical activity. Parole is the set of all utterances that have actually been produced. कि जो एक बंदा जितनी utterances बोलेगा वो पेरोल कहला रही है, जबकि लैंग जो है वो तमाम पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस हैं, और मैं या हम सारे लोग जो हैं वो तमाम पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस ना तो बोलते हैं ना हम मतलब ऐसा करके दिखाते हैं। From this it follows that parole is a personal, ये idiosyncratic है, जिसका ताल्लुक किसी एक शख्स के साथ एसोसिएटेड है। पेरोल किसके साथ एसोसिएटेड है? एक शख्स के साथ। पर्सनल डायनामिक सोशल एक्टिविटी विच एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। कि सपोज मैं इस वक्त जो आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज व्हाट माई कॉल पेरोल, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में है, ये पर्सनल मेरे मतलब जो है वो मेरी कैपेसिटी है कि मैं किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट कर रहा हूं। और लैंग जो है वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन से बाहर, वो जो तमाम लोग जो बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से लैंग। कि पेरोल से बाहर जितना कुछ एग्जिस्ट करेगा वो तमाम सोसाइटी का जो स्टोर हाउस है, दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से लैंग। उसको हम लोग ला लैंग कहते हैं जी। ला पेरोल। Parole is the only object available for direct observation to the linguist. तो ये वाहिद ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने मौजूद है जी। Utterances are instances of parole. पेरोल अट्रेंसेस क्या होती हैं? ये फौरी तौर पर जो पेरोल के अंदर हम लोग जो हमारे सामने जो बोला जा रहा होता है, ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। The underlying structure in terms of which we produce them as speaker, कि हम being speaker जो बोलते हैं, and understand them as hearer, और जो हम सुनते हैं, is the lang in question and is independent of the physical medium in which it is realized. A lang on the other hand is not spoken by anybody, कि lang कोई भी बंदा नहीं बोलता, जब भी बोला जाएगा वो पेरोल होगा और गिवन सिचुएशन के अंदर होगा, बट इट इज कंपोजिट बॉडी ऑफ लिंग्विस्टिक फिनोमेना। ये लिंग्विस्टिक फिनोमेना की कंपोजिट बॉडी है, ड्राइव्ड एज इट वर फ्रॉम द पर्सनल डायलेक्ट्स, कि इसका ताल्लुक जो है वो पर्सनल डायलेक्ट्स के साथ है ऑफ ऑल नेटिव स्पीकर्स, और तमाम नेटिव स्पीकर्स के पास जो है ये लैंग मौजूद होती है। कंपोजिट बॉडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स फिनोमेना, और फिर द लैंग इज इन अ सेंस अ सोशल फिनोमेना। लैंग फिर क्या है? सोशल फिनोमेना है। पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो इस लैंग को अपने पास कैरी करती है, हैविंग रियलिटी ओनली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, और ये हर सोसाइटी के पास ये लैंग मौजूद होती है। इट इज देयरफॉर कांस्टेंट, सुप्रा इंडिविजुअलिस्टिक एंड जनरलाइज्ड। ये बदलती नहीं है, सुप्रा इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअल से परे ऊपर जाके बात होती है, एंड जनरलाइज्ड। अब अगर इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें तो फिर हमें जो लैंग नजर आ रही है वो मोर और लेस एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हम उसको मतलब जो वो कैरी कर पा रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पर पूरी की पूरी सोसाइटी और उसके सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। जबकि जब आप बात करते हैं पेरोल की, तो मैंने आपके सामने ये कहा कि स्पीकर कैन नीदर क्रिएटेड, वो लैंग को क्रिएट नहीं कर सकता, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता,
Ullman has, you can say, tabulated the main characteristics between Lang and Perroll in the following manner. Lang कोड है और पेरोल उस कोड में से अपना जो रेलेवेंट डाटा लेकर उसको अपना मैसेज जो है वो इनकोडिंग करने का नाम जो है वो पेरोल है। लैंग पूरी सोसाइटी की पोटेंशियल है, जबकि पेरोल जो है वो उस जो अल्फाज यूज कर रहा है एक इंडिविजुअल वो उसके साथ एसोसिएटेड होगा, एक्चुअलाइज्ड। लैंग सोशल है, पेरोल इंडिविजुअलाइज्ड है। लैंग फिक्स्ड है, पेरोल फ्री है। क्यों? ये एक बंदे की कैपेसिटी है ना, उसमें से वो कितने अल्फाज बोले, वो इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस अटेंसेस जो वो बोल सकते। लैंग में जो तब्दीली है वो स्लो मूविंग है, जबकि जो पेरोल है वो एफेमरल है। आपका तजर्बा, आपकी जो सिचुएशन है जैसे जैसे तब्दील होती जाती है, यू चेंज। लैंग आपका प्योरली साइकोलॉजिकल है, यानी कि व्हाटएवर दैट इज एग्जिस्ट विद इन योर माइंड, दैट इज एग्जिस्ट विद इन योर सोसाइटी। जबकि पेरोल जो है वो साइकोफिजिकल है, जिसमें आप अपने माइंड का जो स्टोर हाउस है उसको एंगेज करते हैं, उसके साथ साथ आप अपने जो सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है आप उनको जो है वो इसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो ये जो इस स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के साथ या बिहेवियरिज्म के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं, और उसके पैरेलल एक और स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है जिसको मेंटलिज्म कहा जाता है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कैरी करेंगे कि वो नॉर्म चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है, और चॉम्स्की के ख्याल में लैंग्वेज जो है वो किसी और कॉन्सेप्ट के साथ हमारे सामने एसोसिएट करता है। इंशाल्लाह जब हम लोग चॉम्स्कियन अप्रोच को फॉलो करेंगे तो उसमें वो हमें बताएगा कि इसके पैरेलल नॉर्म चॉम्स्की ने कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस दी, और हम उसको देखेंगे कि ये कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस जो है वो इसके जो लैंग एंड पेरोल के साथ जो है वो किस तरह से एसोसिएट करता है। नॉर्मली लोग लैंग एंड पेरोल ही कैरी करते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ आपको एक और टर्म जो ली लैंग्वेज है वो आपके साथ शेयर कर दी, जो आपकी जेनेटिकली बिल्ट इन कैपेसिटी है किसी भी लैंग्वेज को। दैट्स ओवरऑल फॉर दिस सेशन।